तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि छोटे बेबी की जो मालिश है वो किस तरह से करते हैं और मैं किस तरह से करती हूँ। आप लोग देखना इस वीडियो में। तो मैं मालिश के लिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है। गर्मियों के टाइम पे डाबर ऑयल यूज नहीं कर सकते हैं और कोई गर्म तेल भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं हिमालय का ऑयल यूज करती हूँ दोस्तों। इसकी मैंने पूरी किट मंगाई हुई है, ठीक है। और वही वाला ऑयल मैं यूज करती हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले इसकी गर्दन पर ही मालिश करती हूँ, क्योंकि गर्दन में पाउडर वाउडर लगाती हूँ ना, तो वहां पे मैल मैल सा जम जाता है। बच्चों के साथ तो होता ही है, बच्चा दूध वूध निकालता रहता है और साफ करने के बाद भी थोड़ा बहुत अगर गीला वीला रहता है तो मैं पहले गर्दन ही अच्छे से क्लीन करती हूँ दोस्तों। ये मेरा डेली का काम है और डेली का सभी का होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि छोटे बच्चे की एक एक चीज अच्छे से ये उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच में भी गंदगी फंस जाती है। इन उंगलियों को भी अच्छे से खोल के मालिश करनी चाहिए। हाथों पर भी ऐसे आप आराम आराम से करना है, हल्के हल्के हाथों से करना है, जोर जोर से नहीं करना है। जैसे पहले के जमाने की औरतें करती थी, बहुत दबा दबा के करती थी। नहीं, मेरे से तो नहीं होता है ऐसा, मैं तो आराम आराम से करती हूँ, लेकिन सारी चीजें करती हूँ दोस्तों। देखो तो इस तरह से करती हूँ, इनकी उंगलियों के बीच में भी अच्छे से सफाई करती हूँ, ऐसे 2-3 बार। और कम से कम हाथों की भी मैं 5 मिनट तक मालिश करती हूँ दोस्तों। ये तो मैंने फास्ट की हुई है ना वीडियो, तो इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने ना ये आराम आराम से किए दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आप इसके कमर पे देखिए, मैं इस तरीके से करती हूँ। आप बिल्कुल हल्के हाथ से करिए और ऑयल कम से कम हाथों में इतना होना चाहिए कि बेबी के शरीर पे से ना हाथ जो है ना वो फिसले, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए टाइट टाइट रगड़ सी लगे बच्चे के हाथ में, नहीं। आप हमेशा ऑयल को ज्यादा रखें अपने हाथ में, जिससे बॉडी को, बेबी के बॉडी में भी ऑयल जाए और बॉडी को नरिश भी मिले और बॉडी में ताकत भी आए दोस्तों। और सबसे ज्यादा तो यही चीज होती है, अगर बच्चे की अच्छे से मालिश नहीं होगी तो बच्चे के अंदर जान कहाँ से आएगी और बच्चा जल्दी जल्दी चलेगा कैसे और जो सारे मूवमेंट है वो करेगा कैसे, ठीक है दोस्तों। पैरों में भी दर्द होता है, बच्चे अगर एक जगह ही लेटे रहते हैं, पहले तो एक ही जगह लेटे रहते हैं अभी तो उनकी कमर में भी बहुत दर्द होता है दोस्तों। और आप देखो कि पैरों को, दोनों को पैरों में गैप ना आ जाए करके, और इन दोनों को पैरों को साथ में सीधा करके आप अच्छे से मालिश करोगे ना तो बहुत जल्दी असर पड़ेगा। मेरा बेबी तो अभी 3 महीने का है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसकी डेली मालिश करती हूँ। कभी आज एक दिन रह जाता है तो मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं तो मैं इसकी डेली मालिश करती हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे 1 घंटा लग जाता है पूरा नहलाना धुलाना, इसकी मालिश करना, सब चीज करना। तो बैक पे मसाज में हमेशा इसको अपनी गोद में लेटा कर ही करती हूँ, अच्छे से लेट जाती है, रोती भी नहीं है। और कम से कम 6 से 7 मिनट तक मैं इसकी बैक पे मसाज करती हूँ। कभी कभी अच्छे मैं दिन में रह जाती हूँ ना मसाज करने के लिए, और कभी जल्दी कुछ काम होता है नहीं कर पाती हूँ, तो मैं रात को कर देती हूँ इसकी मालिश, फिर सुबह मैं नहला देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। कभी कभी हो जाता है जैसे कि नहीं कर पाती, लेकिन मालिश जरूर करनी चाहिए। और इस तरह से मैं बैक पे मसाज कर देती हूँ। सर पे भी हल्के हल्के हाथ से आप ऑयल लगा के दबाएंगे तो इससे जो सर का शेप है ना वो गोल आएगा। और इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप पैरों पे लिटाकर भी कर सकते हैं, गोद में रख के भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेबी को कंफर्टेबल लगे इस तरह से आप बेबी की मालिश कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इस तरह से आप मालिश करोगे बैक पे, क्योंकि बच्चा लेटा रहता है, जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान अगर लेटा रहेगा तो उसके बैक पे कितना दर्द होता है। तो ऐसे बेबी का भी हिसाब है कि हाँ, अगर उसके पैरों में लेटा रहेगा एक जगह तो उसके पैरों में भी दर्द होने लग जाता है और कमर में भी दर्द होने लग जाता है। पहले मैंने आगे से पैरों की मालिश की थी, अब मैं पीछे से कर रही हूँ मालिश। दोनों पैरों को आप जोड़ करके ना, और फिर आप पीछे से इसकी मालिश करें दबा के। देखो ऐसे हाथों को भी आप अच्छे से करो। और अभी बच्चों के हाथ पैर सब सॉफ्ट रहते हैं, आराम आराम से करना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं करना चाहिए। और मैं मालिश ज्यादा तेज तेज नहीं करती हूँ, तेज तेज करने से बेबी रोता है, ठीक है। और ऐसे ही देखो दोस्तों, थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इसके कानों के पीछे भी सफाई कर रही हूँ। और जब नहलाने के बाद फिर इसको मैं कॉटन से भी साफ करती हूँ दोस्तों, ठीक है। इस तरह से ही करना चाहिए। और बेबी के फेस पे भी सबसे ज्यादा तो ये मेन होता है लास्ट में, क्योंकि मैं बेबी के फेस पे करती हूँ मैं मालिश, क्योंकि फिर ये रोने लग जाती है। अगर मैं स्टार्टिंग पे मुंह में कर देती हूँ ना मालिश तो ये रोने लग जाती है, फिर पूरे टाइम पे मालिश के टाइम पे ये रोती रहती है। इसलिए मैं सबसे लास्ट में जाके मुंह की मालिश करती हूँ, इसकी नोज को उठाती हूँ, इसके होठ होते हैं ऊपर से उसे दबाती हूँ और एक गाल को ऊपर की तरफ से खींचती हूँ, क्योंकि बच्चा दूध पीता है अपने इन जबड़ों से दूध को खींचता है ना, तो इनकी दर्द होता है। मेरी मम्मी ऐसा बताती थी दोस्तों। तो यहाँ पर गालों पे भी मालिश करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं तो कुछ इस तरह से मालिश करती हूँ अपने बेबी के। आप भी बताना मुझे कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करा देती हूँ अपने बेबी की, हाथ पैर चलाना। और देखो इस तरह से करने से इनके जो ब्लड होता है ना उसका सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है बेबी का, और सारी चीजें अच्छे से होने लग जाती है। और आप रेगुलरली कंटिन्यूसली, अगर ज्यादा नहीं आपको नहीं आता, आप इतने एक्सपर्ट तो नहीं हो जैसे मैं भी नहीं हूँ, जितना मुझे आता है इतना भी अगर आप कंटिन्यूसली करोगे तो इससे भी बेबी को बहुत ज्यादा असर पड़ता है दोस्तों। बेबी हेल्दी भी होता है, बेबी के जो हाथ पैर है
वो अच्छे से काम भी करते हैं सब सारी चीजें, और बच्चा आलसी नहीं रहता है। और मालिश के बाद सबसे अच्छी बात, बच्चा 2 घंटे तक आराम से होता है। देखो मैं होठों के ऊपर मालिश कर रही हूँ, ऐसे ही नोज को उठा रही हूँ, आईब्रो को उठा रही हूँ, माथे को भी दबाती हूँ। ये सारी चीजें मालिश के टाइम पे करना पड़ता है दोस्तों। नहलाने के टाइम पे मैं बेबी का जीभ भी साफ करती हूँ, और थोड़ा सा ऑयल लेकर देखो सर में भी मालिश करती हूँ मैं, कम से कम 5 मिनट तक। ये बेबी के साथ करना चाहिए, क्योंकि फिर बेबी छोटा है भी, हमारे ऊपर डिपेंड है सारी तरह से, जानते हैं, तो हमें सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे हम अपना देखभाल करते हैं ऐसे ही बेबी का भी करना चाहिए अच्छे से। और ये इस तरह से मैं बेबी का मालिश वालिश करती हूँ। और मालिश करने के बाद हमेशा मैं फीड कराती हूँ बेबी को, और मालिश करने के बाद हमेशा दूध पिलाना चाहिए। उससे ये होता है कि बेबी के शरीर में एक दूध लगता है, कहते हैं ना कि हाँ बच्चे को दूध लगना भी चाहिए माँ का। तो दूध दूध पिलाने के बाद फिर अब देखो मैंने नहला दिया, नहला के मैंने इसे कपड़े वपड़े पहना दिए हैं, और रो रही है। दूध पिला दिया था मैंने, और ऐसे ही मैंने हल्का सा ऑयल लेके वही कान के पीछे मैंने कान पे साफ कराई। डेली सफाई करनी चाहिए दोस्तों। और जैसे हाथों में बेबी के बल होता है, कुछ होता है, उनको भी खोल खोल के उन पे पाउडर लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे हाथों में बल पड़ जाते हैं ना, उनके बीच में गैप हो जाता है, तो उसमें भी खोल खोल के बच्चे को पाउडर लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाते, नहीं सफाई करते हैं, वहाँ की भी मैल वैल जम जाता है, तो वहाँ पे भी जख्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है बेबी के साथ। देखो नहलाने के बाद मैं उसे फीड करा रही हूँ, फीड कराते कराते ही मैंने सब चीज करा है। और ये है गुरुकुल कांगड़ी की काजल, जो हमारी तरफ मिलती है दोस्तों। और अभी तक तो मैंने छठी काजल मंगा रख, छठी में जो काजल निकालते हैं वो वाला काजल लगाया था बेबी को। और अभी देखो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बेबी की मालिश हुई है, बेबी ने फीड किया है, बेबी रेडी होके सो चुका है। अब मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ जब तक ये सो रहा है। ठीक है दोस्तों, नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ, लेकिन देखो अपना हुलिया सुधारने का भी टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, अगर मेरी मालिश करने में कुछ आपको लगता है कि कुछ और भी मुझे करना चाहिए था, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।